बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ताहिर मकसूद छीना और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब republicpolicy.com के प्लेटफार्म से। रिपब्लिक पॉलिसी ने मुख्तलिफ़ औक़ात में सर्वे करवाया पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलरिटी को लेकर। KP के हल्का डिस्ट्रिक्ट वाइज और हल्का जाती सियासत जो है उसके बारे में क्या वहाँ से फीडबैक आया, नताइज क्या है, उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से कि मुझे और नाज़रीन को बताइए। जी शुक्रिया जो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी नाज़रीन, जो कौमी असम्बली के हल्का जात हैं उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ओवरव्यू है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। तो KPK में जब हम जाते हैं, जब हमने सर्वे करवाया और वहाँ के जो नताइज सामने आए तो वहाँ पे 6 मुख्तलिफ ट्रेंड नज़र आए हमें। सबसे पहले हम लेते हैं हरीपुर को, तो वहाँ पर PTI का मुकाबला PMLN के साथ, और जब आते हैं मालागढ़ में तो वहाँ पे PTI का मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जब पेशावर वैली में आते हैं तो वहाँ पर PTI का मुकाबला जो है वो ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जब सेंट्रल KPK में आते हैं जिसमें क्वाड डिवीजन है तो वहाँ PTI का मुकाबला ANP और JUIF के साथ है। साउथ में जब जाते हैं डेरा इस्माइल खान और बन्नू की तरफ तो वहाँ PTI का मुकाबला जो है वो JUIF के साथ है। और इसी तरह जब फाटा में जो साबका एक्स फाटा है, अब तो वो KPK का हिस्सा है, वहाँ PTI का जो मुकाबला है वो JUIF और जमात इस्लामी के साथ है। तो यहाँ पर पंजाब की निस्बत KPK में जो पॉपुलर वोट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। पंजाब में 50 से 60% तक है, यहाँ पर 60 से 70% तक जो पॉपुलर वोट है वो PTI के साथ है। और पूरे KPK में आपको यही ट्रेंड नज़र आएगा कि हर जगह पे PTI मेन कंटेंडर्स है और उसके साथ मुकाबले के लिए किसी जगह पे PMLN है, किसी जगह पे ANP है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है या कहीं पे JUIF है। तो वहाँ पे आपको ओवरऑल जो पॉलिटिकल वेव है इस वक्त वो आपको PTI की ही नज़र आती है। मैं यहाँ पे नाजरीन को ये बताता चलूँ कि KPK में जो पॉलिटिकल वेव है उसकी खासी अहमियत है। 2002 के इलेक्शन में या उस वक्त वहाँ MMA की वेव थी और MMA ने जीती और उन्हें गवर्नमेंट बनाई। अब इस वक्त बल्कि 2013, 2018 के इलेक्शन और अब जो 2024 में होने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो वेव है वो PTI के हक में है। तो इस वजह से हर जगह पे PTI जो है वो मेन कंटेंडर्स आपको नज़र आती है। अब जो हमारे मेथोडोलॉजी है, रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से जाके आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। और फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स जो हैं वो हम यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और हमारी वेबसाइट पे भी उसके मुतालिक डिटेल्स मौजूद हैं। जी नाजरीन, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो KPK में डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलर वोट में से क्या क्या परसेंटेज किस किस सियासी जमात के साथ लोगों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की है वो आपको जो 60 से 70% तो पॉपुलर वोट ओवरऑल है। अब पॉपुलर वोट में से किस सियासी जमात के साथ कितने % लोगों ने वाबस्तगी जाहिर की और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी टीम के ही मुबश्शिर साहब वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ने पूरे पाकिस्तान में हल्का जाती सियासत पे ज़िला की सतह पे एक सर्वे करवाया है। पहले मरहले में हमने पंजाब को कवर किया, दूसरे मरहले में सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। आज का प्रोग्राम और ज़िला की सियासत शुरू करने से पहले मैं रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया उसकी मेथोडोलॉजी की बात करूंगा। इसमें 2 फैक्टर हैं। पहला
कि ज़िला में जो पॉपुलर वोट है और ट्रेडिशनल वोट है उसकी हम पैमाइश करते हैं। दूसरे नंबर पे जो पॉपुलर वोट है उसमें सियासी जमातों की शेयरिंग क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है उस ज़िला में, वो आप लोगों से शेयर करते हैं। अगर इसकी मज़ीद तफसीलात आपने जाननी हो कि सर्वे की मेथोडोलॉजी क्या है तो उसकी तफसीलात आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे और रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो नादरीन, आज का जो ज़िला है वो खैबर पख्तूनख्वा का कोहाट है। कोहाट की नादरीन 4 तहसीलें हैं जिनमें गुम्मट, लाची, कोहाट तहसील और सब डिवीज़न दर्रा। और अगर कोहाट के मेन ट्राइब की बात करें, कौमों की बात करें और वहाँ पे रहने वाली बरादरियों की अगर हम बात करें तो उनमें अफरीदी, खटक, बंगश नादरीन तादाद में ज़्यादा हैं, औरकज़ई और शनवारी ये मेन कबीले हैं वहाँ के। हल्का नादरीन आपको बताना ज़रूरी है कि डिलिमिटेशन 2023 के मुताबिक ये हल्का NA35 है और अगर हम इसके 2018 के इलेक्शन के नतायज की बात करें इसी हल्के की, तब ये हल्का NA32 था। ये 2018 में, जैसा कि आप जानते हैं कि कौमी असम्बली के 272 हल्के हैं और जिनमें से 6 कम होके 266 हल्के रह गए हैं। तो कोहाट NA35 है। इसको अगर 2018 के इलेक्शन के नतायज की हम बात करें तो यहाँ से PTI के उम्मीदवार थे शहरयार खान आफरीदी, जिन्होंने 82,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे गौहर मोहम्मद ख़ान बंगिश, ये मुतहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, इलेक्शन लड़े और इन्होंने 47,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे यहाँ से अब्बास अफरीदी हैं PMLN के, जिन्होंने 44,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और ये तीसरे नंबर पे रहे। नादरीन, यहाँ पे अगर हम पॉपुलर और ट्रेडिशनल वोट की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलर वोट जो है वो 70% है और जो ट्रेडिशनल वोट है, जिसे रवायती वोट भी हम कहते हैं, दड़ाबंदियों का वोट भी कहते हैं, बरादरियों का वोट भी है, वो 30% है। और पॉपुलर वोट को अगर हम मज़ीद बाइफरकेट करें, उसको सियासी जमातों में तकसीम करें, उनकी शेयरिंग करें, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 61% के साथ सरे फरिस्त है। दूसरे नंबर पे आने वाली पार्टी JUIF, मौलाना फजलुर रहमान जो ग्रुप है उनकी है, वो 22% के साथ दूसरे नंबर पे मौजूद हैं। और तीसरे नंबर पे अदर्स हैं जिसमें दूसरी सियासी जमातें शामिल हैं। नादरीन, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बड़ा कड़ा मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप के दरमियान। शहरयार अफरीदी PTI के कैंडिडेट थे पिछले इलेक्शन में, तो अभी चूँकि आपको पता है कि वो पाबंद सलासल भी थे और एक उनका एक वोट बैंक है, कोहाट में पॉपुलैरिटी है और PTI की वैसे भी ओवरऑल अगर खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और एक वेव है हमदर्दी की जो कि इस वक्त वो अपनी पीक पे है। तो नाजरीन, ये कोहाट ज़िला का ओवरव्यू था जो आप लोगों से हमने शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो और आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बेहतरीन राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफिज़।